Hello everyone. Today we are going to discuss about reduced syllabus in the year 2020 to 21. ऐसा कभी नहीं हुआ कि CPSC ने वो भी अपना सिलेबस रिड्यूस किया हो इन द मंथ ऑफ जुलाई. And here I am going to discuss about mathematics, what they have deducted. First chapter, real numbers. यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम अब सिलेबस में नहीं है, तो फिर उससे रिलेटेड ये एक्सरसाइज भी नहीं आएगी. पेज नंबर 7, एक्सरसाइज 1.1. नाउ मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर, पॉलिनोमियल्स. अगेन एक्सरसाइज 2.1, 2.2, सर्टेनली इट विल कम इन अ पेपर. आपका जो डिवीज़न एल्गोरिथम था जिसमें आपको 2 पॉलिनोमियल्स डिवाइड करने थे, इट वोंट कम इन अ पेपर. एक्सरसाइज 2.3 क्रॉस कर दीजिए. इसी तरह अगर आपको एक्सरसाइज 2.4 के ऑप्शनल एक्सरसाइज में भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्रॉस कर सकते हैं. एंड द रिमेनिंग questions are on the basis of coefficient only. Now move on to the linear equations in 2 variables. Chapter 3, इसमें सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैंसिल हुआ है हमारा. एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ क्रॉस हुआ है, आपका ये आएगा. और क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्रॉस हुआ है. ओके फाइन. सब्स्टिट्यूशन मेथड आ सकता है पेपर में. It's on page number 62. Fine. Now let us move on to the next chapter, quadratic equation, and it is my 4th chapter, exercise 4.1. Question number 2 will not come क्योंकि उन्होंने कहा है कि quadratic equations में जितने भी problem sums हैं वो नहीं आएंगे इस साल पेपर में, सॉरी नेक्स्ट ईयर पेपर में. पेज नंबर 74 की प्रॉब्लम सम्स पे क्रॉस कर दीजिए. Then exercise 4.2 from question number 2 to 6 cross page number 76. Then exercise, next exercise 4.3. इन 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 11 पे आप क्रॉस कर दीजिए. एक्सरसाइज 4.4 पेज नंबर 91. आपको क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 5 पे क्रॉस करना है. इट वोंट कम इन अ पेपर. सो मूव ऑन टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5. दे आर सेइंग दे वोंट गिव यू अ प्रॉब्लम सम्स. Problem sums means here they are talking about application of arithmetic progression in our daily life. So please put a cross on question number 19 and 20, page number 107. They can ask you a n type question or sum of n terms question. Then move on to the page number 113. क्वेश्चन नंबर 15 से लेके 17 पे क्रॉस. 15 भी क्रॉस है. एंड देन पेज नंबर 114 पे क्वेश्चन नंबर 19 से लेके भी 20 क्रॉस है. फाइन. एंड देन ऑप्शनल एक्सरसाइज पे आ जाइए. एक्सरसाइज 5.4. हियर question number 3 cross, question number 5 cross, and the remaining questions can come in the paper. Optional exercise normally they write कि its exercises are not from the examination point of view, वो हमेशा लिखते हैं. बट सब फर्स्ट टाइम जब इन्होंने बोर्ड इंट्रोड्यूस किया था पॉलिनोमियल की ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया था. नाउ ट्राइंगल्स में अब तक हमारी 4 थ्योरम्स थी, उन्होंने 2 थ्योरम हमारी डिडक्ट कर दिए हैं, बट कुछ क्लियर नहीं किया है कि उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे. हो सकता है कि कुछ दिनों बाद CBSE हमें क्लियर कर दें. थ्योरम 6.6
पेज नंबर 141, पेज नंबर 141 थ्योरम 6.6 का प्रूफ नहीं आएगा. एंड देन पेज नंबर 146, 6.9 theorem proof is not in our syllabus. Okay, now move on to the next chapter, coordinate geometry. This is my chapter number 7.1. 7.1 आपकी आएगी, 7.2 भी आएगी. उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा सिलेबस से हटा दिया है. सो कोई भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सिलेबस में या पेपर में आपके इवन प्री बोर्ड में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे. एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट. और ऑप्शनल एक्सरसाइज आप चेक कर लीजिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ़ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्वेश्चंस दे आर नॉट गिविंग, सो दे वोंट गिव यू अ क्वेश्चन नंबर 2. But yes, they can ask you to prove collinear by section formula. तो आप इसको ये भी नहीं कह सकते कि ये नहीं आ सकते हैं या कोलिनियर के बेस्ड पे क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं. आ सकते हैं क्योंकि कोलिनियर सेक्शन फॉर्मूला आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में भी किया है. क्वेश्चन नंबर 5 पे क्रॉस कर दीजिए. एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 and question number 7th optional exercise ka 7.4, question number 5, 6, 7 won't come in a paper. Collinear के questions आ सकते हैं because you can use section formula also in collinear. Now come to the introduction to trigonometry. Next chapter is 8, and in chapter 8, 8.2 उन्होंने कहा है कि 0 से लेके 90 डिग्री तक के एंगल्स वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे. सो पुट अप क्रॉस. एक्सरसाइज 8.2. एंड देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट इन सिलेबस, पेज नंबर 189, बिकॉज एक्सरसाइज 8.3 नहीं है आपके सिलेबस में. दे हैव सेड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज़ नॉट इन सिलेबस. Page number 190, cross. 8.4, here put a cross on question number 3 because उन्होंने ये कहा है कि complementary angles questions won't come in a paper and they can give you the questions of proving. और ये नहीं पता कि CBSE के according easy question कौन से हैं. They can give you this part also, 5th part. Why they will say 5th part is tough. Okay, now move on to the chapter 9, and in chapter 9 they have not deducted anything. उन्हें लग रहा होगा कि एक ही एक्सरसाइज है तो इसमें क्या डिडक्ट करें. सो इट्स फाइन विद चैप्टर 9. और आपके सर्कल में भी कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है बिकॉज 10.1 में सिर्फ आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं और एक जगह आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है. और 10.2 में यू हैव ओनली 13 क्वेश्चंस. तो CBSE ने ये ध्यान रखा है जहाँ एक ही एक्सरसाइज है जिस चैप्टर में, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ भी सिलेबस डिडक्ट नहीं किया है. कंस्ट्रक्शन दो इट वाज इजी बट स्टिल दे हैव डन डिडक्शन इन दिस चैप्टर. वो नहीं चाहते आप ज़्यादा बर्डन लो. फर्स्ट टाइम दे आर थिंकिंग अबाउट यू पीपल. हाँ, ओके. पेज नंबर 218, एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1 आएगा पेपर में. यहाँ से उन्होंने सिर्फ एक क्वेश्चन बोला है आपको करने के लिए, बट 11.1 के फ्रॉम 2nd to 7 आपके पेपर में नहीं आएंगे. एंड एक्सरसाइज 11.2 यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस. इट विल सर्टेनली कम इन अ पेपर. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट. एरिया रिलेटेड टू सर्कल में उन्होंने ये कहा कि कहीं आप एंगल 120 डिग्री अगर यूज़ कर रहे हैं. एक्सरसाइज 12.2 पेज नंबर 230 में क्वेश्चन नंबर 7th आपको क्रॉस करना है बिकॉज हेयर दे आर टॉकिंग अबाउट एंगल 120 डिग्री. इन अ सिमिलर वे
एग्ज़ाम्पल नंबर 3 पे भी आप क्रॉस कर दो, क्योंकि यहाँ भी सेंट्रल एंगल आपका 120 डिग्री दे रखा है। नाउ क्या करें, उन्होंने चैप्टर 12 में से ज़्यादा कुछ डिडक्ट नहीं किया, सिर्फ एक क्वेश्चन डिडक्ट किया। मेरी सिंपैथीज आपके साथ हैं। नाउ मूव ऑन टू द चैप्टर 13, सरफेस एरियाज वॉल्यूम। आपके इसमें इन्होंने सारे कॉन्सेप्ट्स सिमिलर रखे हैं जो आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर, वॉल्यूम, कोन, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वो सब आएगा टिल एक्सरसाइज 13.3। बट फ्रस्टम आपका एक न्यू कॉन्सेप्ट था ग्रेड 10th में, ये कॉन्सेप्ट उन्होंने हटा दिया है। तो अब हम ये कह सकते हैं आपका 9th और 10th के कॉन्सेप्ट में सरफेस एरिया वॉल्यूम में कुछ भी डिफरेंस नहीं रहा, बिकॉज सिर्फ एक फ्रस्टम था डिफरेंट एंड दे हैव डिडक्टेड दिस चैप्टर फ्रॉम द सिलेबस। इन स्टैटिस्टिक आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज में 3 मेथड से पेज नंबर 270, एक्सरसाइज 14.1 में 3 मेथड से क्वेश्चंस होते थे आपके। डायरेक्ट मेथड होता था, एज्यूम्ड है, मीन मेथड, बट here they have deducted which method? Step deviation method। ये एक मेथड था जो आपके उन्होंने वैसे बहुत रेयरली वो पेपर में मेंशन करते थे कि आपको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है। इवन बीइंग टीचर्स वी आल्सो फोर्स स्टूडेंट्स टू डू इट बाय दिस मेथड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाती है। नाउ दे विल नेवर मेंशन इन द क्वेश्चन पेपर कि डू इट बाय स्टेप डेविएशन मेथड पे क्रॉस किया, बट ये पूरी एक्सरसाइज आपकी आएगी क्रॉस नहीं करना है। पता चले आप मेरी तरह क्रॉस कर दें, ये टिक है। ओके, एक्सरसाइज स्टैटिस्टिक में मूव ऑन टू द पेज नंबर 293। आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था उन्होंने कहा है कि वो पेपर में नहीं आएगा। सो पुट अप क्रॉस ऑन एक्सरसाइज 14.4। लास्ट चैप्टर इज़ प्रोबेबिलिटी। मैंने आपसे कहा ना कि अगर एक एक्सरसाइज है या 2 एक्सरसाइज हैं उन्होंने नहीं डिडक्ट किया है कुछ, तो ये प्रोबेबिलिटी उसमें से है। इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, यू हैव टू डू ऑल क्वेश्चंस as well as examples. Don't forget to do examples, exercise and optional exercise. So all the best for your exam.